हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई राहुल कुमार। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी को लेकर, जो कि अभी से क्या सही रणनीति रहेगी, कैसे तैयारी करें ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें, और अभी से कौन कौन चैप्टर्स को अपने पास पकड़ कर उसको रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीजन करना है, तैयारी करना है। तो आज हम मैथ से ही शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी सभी एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी एसएससी जीडी का ही तैयारी कर रहा हूँ। हम सब देख ही रहे हैं। तो मैथ्स में मैं बात करता हूँ विभाज्यता का नियम, जो कि नंबर सिस्टम से ही आता है। उसके बाद समय और कार्य, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पाइप एंड टंकी, एवरेज। मैं ऐसा इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि ये सभी चैप्टर्स हमारे अच्छे हैं। इसमें कभी कभी मिस्टेक से गलती हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये मिक्सचर, पानी वाला और दूध मिलाने वाला मिक्सचर का ये गलत होता है। ये में कभी कभी एक दो प्रश्न मॉक में गलत हो रहा है, इसीलिए मैं इसे साइड में लिखा हूँ। SI CI कभी सही होता है, कभी गलत होता है। क्षेत्रफल से कभी सही होता है तो कभी गलत होता है। तो इसीलिए मैं इसे साइड में रखा हूँ, क्योंकि ये चारों चैप्टर पे हमको अच्छा से कमांड करना है। तो इसीलिए मैं इसको साइड में रखा हूँ। आप भी देखें, जो आपका मजबूत चैप्टर है उसको साइड में लिखें, जो आपका नहीं मजबूत है उसको साइड में लिखें। उसके बाद जो आपको मजबूत है, जो आता है, उसको बार बार रिवीजन करें। मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी से कितना दिन तक क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, मैं सारा स्ट्रेटजी बताऊँगा। क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड था, पहले ये बताना ज़रूरी था हमको, इसीलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। तो आगे बात करते हैं जीके का। जीके में शास्त्रीय नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में, एसएससी के तो लगभग एग्ज़ाम में आता ही आता है, और एसएससी जीडी का तो फेवरेट ही है। वाद्य यंत्र और वादक, जैसे कि अभी कौन से व्यक्ति जो जिनका डेथ हुआ है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, क्या है, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। पुस्तक और उनके लेखक, शासक, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम अनुच्छेद, राष्ट्रपति, नदी के किनारे बसे शहर, दर्रा, कर, जिसमें भारतीय न्याय प्रणाली, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ब्रह्मांड और धारा योजना, RBI, जनगणना 2011 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, गांधी युग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, 1857 की क्रांति, महत्वपूर्ण युद्ध, सूचकांक, मौर्य वंश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मेला, त्यौहार, उत्सव। उसके बाद घराना, खेल से संबंधित, खेल शब्दावली, खेल से संबंधित व्यक्ति, ट्रॉफी, मैदान, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सभी टॉपिक को कवर करना है। मैं ये सभी टॉपिक को मैं अलग अलग स्रोत से मैं लिख कर हैंड में, ये जो हैंडिंग टेकिंग बुक है, नोट में आराम से लिख के रखा हूँ, और मैं इसको बार बार पढ़ता हूँ, रिवीजन करता हूँ, क्योंकि ये सभी चैप्टर से आए हुए एक भी प्रश्न मेरा गलत नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा सोचा हूँ। उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइए। ये सभी चैप्टर्स अभी से लेकर 15 तारीख तक या जनवरी के लास्ट तक, 15 जनवरी तक या 20 जनवरी से पहले ये सभी चैप्टर्स ख़त्म कर दें, जो मैं बता रहा हूँ। मैथ में, जीके में, रीजनिंग में, हिंदी में, तो ये सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से कवर करके उतना दिन तक में ख़त्म कर लें। उसके बाद उसका रिवीजन करें। उसके बाद मैं आगे का स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। अब रीजनिंग में क्या करें, नंबर सीरीज, कोडिंग लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन, मैथ रिलेटेड जो मैट्रिकुलेशन का जो प्रश्न आता है रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, परसेंटेज का मतलब यह है, प्लस का माइनस मतलब यह है, इस तरह से करके जो आता है उसको तो एक नज़र में ही बनाना चाहिए, क्योंकि समय भी उससे बचेगा। तो इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, बर्ड रिलेटेड, रिप्लेस द वैल्यू, जिसे लुप्त संख्या भी कह सकते हैं, मैट्रिकुलेशंस जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ था, उस पर जो आधारित रहता है बोर्ड मार्क्स के नियम पर, तो वो। उसके बाद सभी चैप्टर का रिवीजन करना है। ये सभी चैप्टर्स 20 जनवरी से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी में विशेषण पिछले बार से पूछ ही रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा था, प्रतिस्थापन पूछा था, बर्तनी पूछा था, विलोम शब्द पूछा था, समानार्थी, मुहावरे, क्रियाएं। ये सभी चैप्टर्स वो हैं जो मेरे मॉक में लगातार 2 बार गलती हुए हैं, या तो उसमें कभी न कभी गलती हुए हैं। सभी मैं अपना कमियों को निकाल कर आपके सामने रखा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर्स पर भी मुझे काम करना है थोड़ा। उसके बाद आगे की
हाँ, आगे तत्समय, तद्भव, गद्यांश, ये सभी टॉपिक को 20 तारीख से पहले पहले अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, जो भी सर से पढ़ रहे हैं उनका जितना तक आपने पढ़ लिया हिंदी या जीके, तो उसको अब बस 20 तारीख के बाद सिर्फ रिवीजन ही करना है 4 तारीख तक। उस 4 तारीख के बाद आपको जो भी एग्ज़ाम का एनालिसिस होगा A to Z चारों शिफ्ट का एनालिसिस देखना है, सभी विषयों का क्या क्या प्रश्न आता है, क्योंकि उसी प्रश्न वही पिछले बैक पेपर से ही आने की भी थोड़ा थोड़ा संभावना रहती है, क्योंकि जीके मैथ ऐसे ऐसे होते हैं कि एक ही प्रश्न शिफ्ट 2 बार आ गया, आज आ गया तो परसों आ गया, परसों आ गया तो तरसों आ गया, इस तरह से होता है। जैसे जीडी में हर एक शिफ्ट में पहले भी जो जितना एग्ज़ाम हुए उसमें ऐसे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो आज पूछा है वो किसी न किसी और शिफ्ट में पूछ लिया हो। थैंक यू सो मच हम इतना टाइम देने के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर दिल से लाइक करें। थैंक यू सो मच।